क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाते हैं? क्यों एक ही विचार को या एक ही बात को बार बार सोचते हैं? कभी अतीत मतलब गुजरे हुए कल के बारे में या कभी भविष्य यानी आने वाले कल के बारे में, और इसे ही हम ओवर थिंकिंग या अधिक सोचने की आदत कहते हैं। ये आदत आपकी चिंता, ऊर्जा और समय तीनों ही चीजों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि सोचिए, अगर आपके पास शांति ही नहीं है किसी काम को करने की या आप जो करना चाहते हैं उस काम की, तो क्या आपका आपके काम में मन लगेगा? नहीं। एनर्जी, ऊर्जा, जब आप में इतनी भी ताकत नहीं है कि आप किसी हल्की भारी चीज को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दें और आप सोचें कि मैं घंटों तक नॉन स्टॉप बिना रुके काम करूंगा, तो ये कहां से संभव है? टाइम, मान लीजिए कि अब आपके पास पीस, शांति और एनर्जी मतलब ऊर्जा दोनों ही हैं, लेकिन आपके पास अब वो नहीं है जो किसी काम को करने के लिए चाहिए मतलब समय। तो क्या आप आपके काम को कर पाएंगे? अरे करना तो छोड़ो, आप आपके काम को शुरू भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी आदत से बाहर निकलने के तरीके पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, डू यू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ओवर थिंकिंग? समझे कि अधिक सोचने का क्या असर होता है। सबसे पहला कदम ये समझना है कि ओवर थिंकिंग आपके जीवन पर क्या असर डालता है। ये आपको मानसिक रूप से थका देता है और आप जितना ज्यादा सोचते रहते हैं आप उतना ही टाइम और अपॉर्चुनिटी खोते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन द प्रेजेंट। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अधिक सोचने की आदत आपको या तो पास्ट में ले जाती है या फ्यूचर में, बट रियल लाइफ इज ओनली इन द प्रेजेंट। मतलब असली जीवन तो केवल वर्तमान में ही है। अपने ध्यान को इसी पल में केंद्रित करें। पॉइंट नंबर 3, टेक स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे कदम उठाएं। अक्सर विचारों को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है ये कि हम तुरंत कुछ एक्शन लें, चाहे वो कितना भी छोटा कदम हो। ये कदम आपको सोचने से करने की स्थिति में लाता है, और जितना हम करते हैं उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब हम कुछ करेंगे तो हमारा माइंड सोचेगा कम और उस काम को ज़्यादा करेगा जिसे आप करना चाहते हैं या सच में उस काम में आपका इंटरेस्ट हो तो। पॉइंट नंबर 4, सेट ए टाइम लिमिट्स फॉर थिंकिंग। सोचने के लिए एक समय सीमा तय करें। अगर आपको कुछ सोचने की जरूरत है तो आप एक निश्चित समय सीमा तय करें। जब वो समय खत्म हो जाए तो अपना सोचना छोड़ दें और दूसरा काम करें जो आप करना चाहते हैं वो। ये आदत आपको ओवर थिंकिंग मतलब विचारों के जाल से फंसने में बचाएगी। पॉइंट नंबर 5, चेंज योर पर्सपेक्टिव। अपना दृष्टिकोण बदले। अपने आप से पूछें कि मैं ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ। याद रखें, चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव कैन मेक द प्रॉब्लम्स सीम सिंपल एंड सॉल्वेबल। अपने नजरिए को बदलने से समस्या सरल और हल करने योग्य लगने लगती हैं। तो अगली बार जब भी आप अपने आप को सोचते हुए पकड़े तो इन 5 पॉइंट को अप्लाई करने की कोशिश करें। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है, इसे बेवजह के डर और चिंताओं में न खोने के लिए वर्तमान में जिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।